Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. आप अपने लव एंड करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव एंड करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, लेट्स सी Libra, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या है. लेट्स सी. सबसे पहले देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. उससे पहले आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. ओके, लेट्स. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं Libra. लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है आपकी. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी Libra. ओके, हर्मिट. ओके, पेज ऑफ डायमंड्स. Okay, Ace of Swords. What is that Hermit and Five of Pentacles in reverse? Okay, let's see Page of Diamonds. What is that Page of Diamonds? Okay, the World card. Hierophant निकलने वाला था, so आगे हम देखेंगे. ओके Libra, अगर आपकी सिचुएशन की बात करूं तो ऐसा मुझे लगता है बेसिकली व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आप रिजिड एनर्जी में हो बहुत ज्यादा. ठीक है. ओके, अगर Libra आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले एनर्जी जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है विच इज हर्मिट कार्ड. डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेके. यू आर ओवर थिंकिंग अलॉट अबाउट समथिंग. आपके माइंड में जो सिचुएशन दिख रही है अबाउट एन हार्ट ब्रेक. आप किसी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में हो जहां पे कोई भी डिसीजन नहीं आ पा रहा है. दिस इज ऑल अबाउट कि आपने कुछ सफरिंग देखी है अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, और आप उसको याद करते हुए करंटली दिख रहे हो. सो यू आर इन द एनर्जी ऑफ फीलिंग लाइक कि कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई और यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, या फिर आपको लगता है कि उस कनेक्शन में या उस सिचुएशन में इतना स्कोप नहीं है. तो जिस भी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, माइट बी यू आर फीलिंग लाइक कि शायद ये कनेक्शन या शायद ये प्यार आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये सिचुएशन आगे आप दोनों के बीच में नहीं बढ़ पाएगी. सो यू आर इन द एनालाइजिंग मोड. ठीक है, आप एक एनालाइजिंग मोड में हो जहां पर आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो. व्हाट इज दैट थ्री ऑफ सोर्ड्स. ओके, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली आप पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा होल्ड करके रख रहे हो. ग्रजेस आपके माइंड में है एंड डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो पास्ट की सिचुएशन को लेके. क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यू नो, इस तरीके का. अनदर एनर्जी की मैं बात करूं, देयर इज पेज ऑफ डायमंड्स इन वर्ल्ड कार्ड, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली आप अभी भी एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा. इवन ये मैरिज भी है तो आपको एक ऐसा लग रहा है कि शायद क्या ये कनेक्शन में स्कोप है, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, क्या आप दोनों के बीच में कुछ पॉसिबिलिटीज है क्रिएट होने की. ऐसा कुछ आपके माइंड में है अबाउट दिस कनेक्शन. बट डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी लग रही है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर यू आर फीलिंग स्टक ओवर दिस कनेक्शन. ठीक है, स्टिल मुझे लगता है कुछ लोग इस कनेक्शन को चाहते हैं, इस सिचुएशन को चाहते हैं. बट विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आई फील लाइक कि यू आर फीलिंग स्टक ओवर दिस कनेक्शन, कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है, चीजें हो सकती हैं. येस, डेफिनेटली, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि आपको ये कनेक्शन चाहिए. यू आर मैनिफेस्टिंग दिस सिचुएशन बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक यू आर होल्डिंग ग्रजेस टुवर्ड्स दिस पर्सन. तो आप इस पर्सन को चाहते भी हो बट फिर फिलहाल मुझे लग रहा है कि फिर भी आप कुछ ग्रजेस को होल्ड करते हुए दिख रहे हो. पास्ट की सिचुएशन आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही है. कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बिट्रियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है जहां पर यू कांट यू नो डील विद द सिचुएशन एनी मोर. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, सो यू आर फीलिंग स्टक ओवर द सिचुएशन. एट द सेम टाइम विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कि अगर आपको कोई क्लैरिटी जो रिसीव हुई है सिचुएशन में, दैट इज समथिंग कि आप उस सिचुएशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी एक्सेप्टिंग मोड में नहीं आ पा रहे हो जो भी क्लैरिटी, जो भी सिचुएशन में आपको मिला है. बट आई जस्ट डेफिनेटली फील विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट कार्ड. ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे माइट भी इस सिचुएशन में एक्शन लेना चाहो इस कनेक्शन की तरफ. ठीक है, इवन यू हैव रिसीव क्लैरिटी, कुछ चीजों के लिए आपको डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस में क्लैरिटी मिली है. बट फिर भी मुझे लगता है कि यू जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. ठीक है, आप न्यू स्टार्ट फिर भी करने की इच्छा में हो. ठीक है, बट जब मैंने फाइव ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन करा तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपने शायद ये पास्ट में कुछ लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया है जहां पे कोई रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं आया. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है.
लेट्स सी द एक्शन, लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपके पर्सन की तरफ। सो विद द 4 of swords, the king of swords and with the 9 of pentacles and with the 2 of diamonds, मुझे लगता है फिलहाल आप शायद ही इस कनेक्शन में एक्शन लो, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक कि शायद जो भी इसमें मैनिपुलेशंस रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी गई है इस कनेक्शन में, और जो भी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी गई है वो कोई रिजल्ट आपके कनेक्शन में लेके नहीं आ रही। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग गेम्स विद ईच अदर, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपका मैरिज है या बहुत लंबा कनेक्शन है तो ऐसा लगता है कोई भी स्टेबिलिटी आपने इस कनेक्शन में नहीं देखी है। लाइज देखे हैं आपने, ठीक है, गेम्स देखे हैं, ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पे कोई भी चीज आपको सर्व नहीं हुई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बिट्रेयल की सिचुएशन या फिर एक कनेक्शन का ठीक से वर्कआउट ना होने का मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है। दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग गेम्स विद ईच अदर, और पॉसिबली दिस इज लाइक विक्टिमाइजिंग ईच अदर, और बेसिकली एक विक्टिमाइज करने की एनर्जी भी है और एक सेम एनर्जीज को कंटिन्यू करने की एनर्जी है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई डोंट सी यू मेकिंग अ मूव। 5 of cups की एनर्जी है तो डेफिनेटली अभी फिलहाल आप एक सैड एनर्जी में हो, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन और ट्राइंग टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, बिकॉज 5 of cups इज समथिंग जहां पे चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई और आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली। बट स्टिल आई फील लाइक यू आर ऑन द कंफ्यूजन बेसिकली कि क्या आपको नई सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग फ्रॉम द पास्ट। ओके, व्हाट डू यू नीड टू नो, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है, कि आपको इसमें डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट एक डिसीजन हो सकता है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन समवन फ्रॉम द पास्ट और इफ दिस समवन न्यू, बेसिकली यू हैव ऑप्शंस और आप किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज फॉर योर एनर्जी लिब्रा। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर पर्सन्स एनर्जी। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं आपको लेके, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं आपको लेके। लेट्स सी, ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। Okay, what is that 2 of Pentacles in reverse? ओके, अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं लिब्रा, सो आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। यू आर ऑन द लो एनर्जी बेसिकली, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जी आपको लेके अच्छी है। विद चैरियट कार्ड, लवर्स का 2 of cups एंड विद दिस पेज ऑफ डायमंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, दे जस्ट डेफिनेटली वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इफ दिस इज अ न्यू पर्सन तो चांसेस है दे वांट न्यू स्टार्ट। इफ दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट, तो एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि येस दे वांट विक्ट्री विद यू, और हो सकता है कि ये चीजें आपसे ये पर्सन हाइड कर रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस। दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, बट यहाँ पे एक चीज मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख पा रही हूँ, दैट इज समथिंग की विद स्टार कार्ड एंड 4 of cups, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी भी ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। दे आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज है इस पर्सन के पास। दैट इज वाई दे आर फीलिंग लाइक कि क्या इस कनेक्शन में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, देन व्हाट इज द आउटकम इफ आई एम इन्वेस्टिंग इनटू दिस, ठीक है। व्हाट इज दैट 4 of cups, व्हाट इज दैट 4 of cups इन वर्ड्स, एग्जैक्टली एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 of pentacles एंड पेज ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू ओवरकम समथिंग इन देयर लाइफ, या फिर ये पर्सन को ये लग रहा है कि क्या इनको आपको चूज करना चाहिए या फिर इस सिचुएशन से ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दे आर ओवरकमिंग दिस कंफ्यूजिंग स्टेट बेसिकली, और मुझे लगता है अभी भी फिलहाल ये कर नहीं पा रहे बिकॉज विद दिस फूल कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन, बट फिर भी घूम फिर के यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में लग रहा है। दे कांट हैंडल द सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये वर्कआउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का इनको डाउट है। बट येस डेफिनेटली दे वांट समथिंग विद यू, और इनके माइंड में कुछ प्लानिंग्स है रिगार्डिंग यू एंड रिगार्डिंग द सिचुएशन, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो विद देयर एक्शन, तो मुझे लगता है पॉसिबली इस पर्सन को लगता है कि अगर ये कोई एक्शन यहाँ पे लेते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए यहाँ पे सफरिंग हो सकती है। देयर माइट बी समथिंग, इस पर्सन को लगता है कि इनको ये सफर करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। सो दैट्स व्हाई आई डोंट सी ये पर्सन कोई एक्शन लेने को भी रेडी है, बिकॉज इनका परसेप्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू लिब्रा।
देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा. ओके, देयर इज 9 ऑफ डायमंड्स, लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जजमेंट कार्ड एंड विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है ब्लॉक्ड है ये पर्सन. ठीक है, अपने ही परसेप्शन में ये पर्सन बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है. दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन. इनको पता नहीं चल पा रहा है कि सिचुएशन से कैसे डील करना है. व्हाट इज दैट 8 ऑफ सोर्ड्स? एग्जैक्टली वर्ल्ड का 2 ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है ये पर्सन कुछ पास्ट ग्रजेस को होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इनटू यू. ठीक है, दे आर फीलिंग लाइक इनके पास ऑप्शंस हैं एंड दे वांट समथिंग बेटर. या फिर दिस इज समथिंग लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग लाइक कि जहाँ पे कोई पर्सन कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है. ठीक है, व्हाट इज दैट 7 ऑफ सोर्ड्स? एग्जैक्टली. अब ये मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू लेट गो ऑफ देयर कंफ्यूजिंग स्टेट या फिर एक 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी को. तो आने वाले टाइम पीरियड में आई सी एन एक्शन, बट ये फिर भी देखो कुछ रिपीटेड साइकिल्स होने के बाद देन देयर विल बी अ चेंज इन द सिचुएशन. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे. सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है. नाउ लेट्स मूविंग ऑन व्हाट नेक्स्ट इन योर लव इन करियर. ओके, नाउ लेट्स सी गाइस व्हाट नेक्स्ट इन योर लव इन करियर. लिब्रा, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव इन करियर. लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा. लेट्स सी लिब्रा की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. व्हाट इज द फाइनल आउटकम. ओके लिब्रा, अगर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन की बात करूंगी क्या चांसेस हैं आपके लिए आउटकम के. सो मुझे लगता है कि पहले तो आई सी स्नीक एनर्जीज. ठीक है, इस सिचुएशन में थोड़ा स्नीक एनर्जी हो सकती है. चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं लग रही है. ठीक है, ऐसा लगता है. बट उसके बाद एक मैच्योर लाइक यू नो परसेप्शन इस पर्सन का डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकता है, या फिर दिस कुड बी यू. बट अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ देन व्हाट इज द फाइनल आउटकम इन योर लव लाइफ. ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. अभी भी मुझे लगता है दिस पर्सन इज होल्डिंग समथिंग इन देयर लाइफ. ठीक है, या फिर कुछ बहुत सारी परसेप्शंस को होल्ड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड करना. बट ऐसा हो सकता है कि शुरुआती तौर पे ये डिसीजन ना बन पाए. लाइक दिस इज लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टिंग टू मेक अ डिसीजन बाय फीलिंग स्टक. ठीक है, इस तरीके का हो सकता है. तो वो डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिलीज होगा. देन व्हाट इज द फाइनल आउटकम. तो फाइनल आउटकम में ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली देयर माइट बी एंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू. ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में मुझे एंड होती हुई दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है दैट इज एंडिंग इन दिस सिचुएशन. और चांसेस है कि आपका इस कनेक्शन में यूनियन हो सकता है. ठीक है, चांसेस है कि चीजें आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बेटर जा सकती हैं. लाइक दिस इज कॉल्ड रियलाइजिंग अबाउट ईच अदर्स व्हाट एंड मूविंग टुवर्ड्स अ कनेक्शन. ठीक है, ऐसा मुझे रिलेशनशिप में लग रहा है, लव लाइफ में लग रहा है. तो आपकी करियर लाइफ में देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लाइफ. लेट्स सी लिब्रा व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लाइफ. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लाइफ लिब्रा. Let's see what next in your career life. 5 of swords. Okay. What next in Libra's career life? Let's see what next in your career life. Let's see what is that justice card, universe. Justice card. ओके लिब्रा, अगर मैं आपके करियर की बात करूं दैट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने कोई एक्शंस लिए. ठीक है, और उन जो भी पास्ट में एक्शंस लिए उससे आपको बहुत ज्यादा मेजर लेसन करंटली मिल रहा है इन योर करियर. यू आर रिसीविंग अ मेजर लेसन इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड. डेफिनेटली आपकी कुछ मिस्टेक्स रही है. डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सो यू हैव डन दीज काइंड ऑफ एक्शंस जो बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं थे, या फिर ऐसे एक्शंस जो बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली लिए गए हैं, लाइक इमोशनली सोच के लिए गए हैं, या फिर ऐसे करके लिए गए हैं जहाँ पे कोई डिसीजन उन एक्शंस का नहीं आया. बेसिकली जो भी जस्टिस आपको रिसीव हुआ है, जो भी क्लैरिटी आपके करियर सिचुएशन में आपको रिसीव हुई है दैट इज समथिंग कि आपके एफर्ट्स आपको डेडिकेशन या कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे.
ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स ने आपको पे ऑफ उतना बेटर तरीके से करा नहीं है। जो आपको एक्सपेक्टेड था बेसिकली, जिस अप्रोच में आपने करा था, आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद वो अप्रोच उतना बेटर नहीं था, ये शायद आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, या शायद आपको इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन। तो आपको बहुत एक मेजर रियलाइजेशन आ रहा है कि आपने चीजें सही नहीं करी एंड यू आर फीलिंग बिट्रेड बाय समवन, या फिर आपको लगता है कि आप अपने एक्शन से ही यू आर फेसिंग समथिंग इन योर लाइफ। व्हाट इज दैट केस ऑफ सोर्स? एग्जैक्टली, टेम्परेंस एंड विद द सन कार्ड। आपको लगता है कि अपनी चीजों को बैलेंस करने की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से यू हैव लॉस्ट द बैटल और यू हैव लॉस्ट द सिचुएशन। किस तरीके का लॉस्ट फील कर रहे हैं आप, ठीक है, आज इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। यू आर फीलिंग लॉस्ट इन द सिचुएशन कि आपकी चीजें उतनी बेटर नहीं है, सिचुएशन उतनी बेटर नहीं है, ठीक है। दिस इज योर करंट सिचुएशन। तो बेसिकली यू आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके करियर में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है लिब्रा? लेट्स सी। ओके, हर्मिट कार्ड, okay, ace of diamonds, ace of wands, okay, the king of diamonds, king of wands, okay, three of cups. What next in Libra's career? What is that? Two of pentacles, two of pentacles, king of pentacles, six of diamonds and 10 of diamonds. Okay, this is weird Libra, I'm just telling you, this is weird guys, ठीक है। ऐसा मुझे लगा, ये रीडिंग मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी इस तरीके की। सो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ डायमंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको पहले तो कंफ्यूजन थी इनिशियली, ठीक है। आपको ऐसा लगता था वॉट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग टू रिसीव वो बहुत अच्छा होगा, आपको मल्टीपल वर्क मिलेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपका गुडविल आपको रिसीव होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। बट करंटली यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ लो एनर्जीज, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी एक्शंस आपने इम्प्लीमेंट करे दैट इज नॉट रिवॉर्डिंग यू, और इस तरीके से इतना नेगेटिव आपके लिए चीजें जाएंगी, आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। So what is that 2 of pentacles? What is that 2 of pentacles? Yes, page of pentacles, queen of swords. आपने जो भी एक्शन लिए ना, बेसिकली वो आपको अच्छा रिजल्ट देके नहीं गए। यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम योर रिजल्ट कि आप जो भी कर रहे हो आपको अच्छा अप्रोच देंगे, बट दिस इज लाइक आपको बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है। आपको लगता था कि आप जीतोगे, यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन, बट यू आर नॉट विनिंग द सिचुएशन बेसिकली, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स? यस एग्जैक्टली, आपको लगता था कि आप एक बेटर सिचुएशन क्रिएट कर पाओगे, वॉट एवर अटेम्प्ट यू आर मेकिंग उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बट दिस इज लाइक यहाँ पे वो सक्सेस आपको मिल नहीं पाई, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। जो भी चीजें आप कर रहे हो शायद उसमें आपको लगता है कि वर्कआउट होंगी, बट शायद वो चीजें सिचुएशन आपके लिए विश फुलफिलमेंट वर्कआउट ना हो। सो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज गाइस, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी या फिर फील्ड ऑफ वर्क चेंज करने की जरूरत है। एक मेजर लेसन आपके आगे प्रेजेंट होने वाला है। मैंने आपको बोला ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी जो रिप्रेजेंट करेगी that you need to change your work situation, you need to change the strategies of doing work, क्योंकि ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल मुझे नहीं लगती है, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। ये रीडिंग थी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। आई विश कि आप अपने करियर सिचुएशन को चेंज करो, बदलो और एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट लेके आओ, बट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस रीडिंग लाइक करियर को लेके, ठीक है। एनीवेज यू कैन मैनिफेस्ट AAA to gain stability in terms of your career side, ठीक है, क्योंकि I see a lot of blockage in this situation. Okay, thank you very much guys for watching. Bye bye.